9.1 का फर्स्ट वाला हम लोग कर लिए थे, सेकंड से भी हम लोग को देखना है। सेकंड का देख लो, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होगा, अगर फिगर ड्रॉ हो जाता है तो सॉल्व हो जाएगा। दे रखा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड, सेकंड किए थे क्या? सिर्फ फिगर बना के छोड़ दिए थे ना। A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। मतलब एक क्या हुआ ना कि एक पेड़ था, ठीक है, वो टूट जाता है और टूटने के बाद ग्राउंड से इस तरह से वो लग जाता है आकर के। ये बोल रहा है ना कि ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। देखो ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ट्री का यहाँ पर है और इसका टॉप जहाँ पर ग्राउंड पर टच कर रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है ना वो 8 मीटर दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ से ये डिस्टेंस 8 मीटर है और हम लोग को हाइट निकालना है, तो ट्री के हाइट में कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ठीक है, पेड़ है, पेड़ यहाँ से टूटा है, टूट करके यहाँ पर ग्राउंड को टच कर रहा है और जब हम लोग को पेड़ का हाइट पूछ रहा है ना, इसका मतलब ए प्लस ए दोनों मिला करके पूछ रहा है कितना होगा। तो पहले ए निकाल लो, फिर ए निकाल लो, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसको मान लेते हैं ए एच, या फिर इसको पी मान लो और इसको एच मान लो। तो पहले tan 30 यूज कर लेते हैं। tan 30 इज इक्वल टू पी बाई बेस 8, तो 1/√3 इज इक्वल टू पी बाई 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p√3 इज इक्वल टू 8, तो p बराबर 8/√3। इसको √3 से चाहे तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि नीचे से रूट हट जाए, तो ये आ जाएगा 8√3/3। ये हम लोग का आधा पार्ट निकल गया जहाँ से बेंड हुआ था वो। अब इधर वाला पार्ट देखो, इसके लिए h निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग साइन ले लेते हैं। कौन सा ले लेंगे? हाइपोटेनस और बेस। कॉस, इसके कॉस लेने से होगा ना, cos 30 बराबर b/h, 8/h। और cos 30 कितना होता है? √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 8/h ना, तो यहाँ से √3h इज इक्वल टू 16, तो h कितना आ जाएगा? h बराबर 16/√3, मल्टीप्लाई कर दो √3 से, तो ये आ जाएगा 16√3/3। एक 8√3/3 है और एक 16√3/3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्ट को जोड़ देंगे। टोटल जो लेंथ होगा, टोटल लेंथ ऑफ ट्री इज इक्वल टू p प्लस एच इज इक्वल टू 8√3/3 और प्लस 16√3/3, तो 16 और 8 24√3/3। यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा 8 से, तो टोटल आंसर 8 दिल्ली में भी रोड बन करके तैयार हुआ है। 1 किलोमीटर रोड बनने का खर्चा 250 करोड़। इतना घोटाला हुआ है, मतलब 250 बार जन्म लेगा ना तब जाकर के 1 किलोमीटर रोड इंडिया में बना पाएगा। एक जन्म में अगर मान लो कि 1 करोड़ कमाएगा एक आदमी तो 250 बार जन्म लेगा ना इंडिया में तब जाकर के 1 किलोमीटर रोड बना पाएगा। नेक्स्ट वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड वाला देखिए ना। 3 नंबर में देखो क्या दे रखा है। A contractor plans to install 2 sides for the children to play in a park। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, बच्चा का खेलने वाला बना रहा है, ठीक है, और उसमें क्या किया है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years सी रेफर टू हैव ए स्लाइड व्हिच टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो बिलो 5 वाला का जो टॉप है ना वो 1.5 मीटर ऊंचा है, तो एक तो कर लो 1.5 मीटर का, ये हो गया 1.5 मीटर। इसका कुछ एंगल बन रहा होगा
कितना एंगल बना रहा है 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। और उसके बाद वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़ा वाला है ना, उन लोग का हाइट डबल रखा गया है, ये रखा गया है 3 मीटर, और ए वाला एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ये रखा गया है 3 मीटर। उसके बाद क्या पूछ रहा है, एन इंक्लाइंड एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड का लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ पूछा है क्या होगा और इसका लेंथ पूछा है क्या होगा। तो बहुत आसान हो गया ना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हमको रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में, तो वो जो साइन बताता है ना, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एल हम लोग लिख लेते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बाई एल, या फिर एल बराबर 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3, तो इसका हो गया 3 मीटर, और इसमें भी ले लो साइन 60 इज इक्वल टू पी बाई एच, तो साइन 60 हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 3/L, तो √3L इज इक्वल टू 6, तो L कितना आ जाएगा, L बराबर 6/√3, √3 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये बन जाएगा 6√3/3, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2√3, इतना लेंथ हो गया दोनों का, ठीक है, समझ लो खाली, ठीक है ना, नोट कर लेना घर पे जाकर। ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाना नहीं है, फिगर ही डिफिकल्ट होता है, फिगर ही बनाना इसमें आसानी था। 4 नंबर देख लो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, क्या दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है और इसका जो टॉप है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये कितना दे रखा है 30 मीटर दे रखा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन इसी को बोलते हैं, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये भी आसान है। एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, और बोल रहा है कि ए वाला मतलब वो पॉइंट और जहां पर फुट पड़ रहा है टावर का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 है, तो बताओ हाइट कितना होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, साइन ना कि tan 30 इज इक्वल टू h/30, p/b यूज कर लिए, 1/√3 इज इक्वल टू h/30, तो h√3 इज इक्वल टू 30, तो h बराबर 30/√3, अब √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जब 30√3/3, और ये 10 बार में कैंसिल हो रहा है तो आ रहा है कितना 10√3, इतना इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। फिगर से बनाना था, फिगर बन जाती है, क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ना, 6 का देखो तो फिगर बना पाओगे तुम लोग। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, एक लड़का है पहले और 1.5 मीटर लंबा है, ये हो गया 1.5 मीटर, फिगर ट्राई करो, 1.5 मीटर लंबा एक टॉल बॉय है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर लंबा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, अब देखो लड़का जो देखेगा ना वो यहाँ से देखेगा, ठीक है, यहाँ से देखेगा, और ए वाला एंगल कितना दे रखा है, एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60, ये 30 से 60 हो गया, मतलब ये लड़का थोड़ा आगे बढ़ा है, यहाँ से अगर देखेगा ना तो फिर वो 60 उसको दिखाई देगा, ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, एंगल बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे करीब जाएगा ना एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे ही एंगल बढ़ा रहा है समझ लो कि वो करीब जा रहा है, एंगल घटा रहा है मतलब वो दूर जा रहा है,
एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इसमें दे भी दिया है कि वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है। ये पहले यहाँ था, थोड़ा देर बाद यहाँ पर आ गया है और एंगल 30 से 60 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बोल रहा है ना कि कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स निकालना है हम लोग को। टोटल लेंथ हम लोग यहाँ से y मान लेते हैं, ये हो गया टोटल लेंथ। ठीक है, अब हम लोग जो फार्मूला यूज करना है, दो ही फार्मूला यूज करते हैं, साइन और कॉस वाला ना। यहाँ पर तो p और b में एच का तो कुछ दिया नहीं है, तो इसके बारे में तो कुछ है नहीं, तो उसको तो छोड़ ही देंगे। हम लोग सिर्फ ले लेते हैं tan 30, पहले लो tan 30 इज इक्वल टू, ए वाला लेंथ हो जाएगा 1.5, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 27.5, 28.5 होगा ना, 28.5 हो गया। तो tan 30 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई लेंथ पूरा y ले लेंगे। tan 30 जब ले रहे हैं ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बेस हो जाएगा पूरा y, तो यहाँ से मिलेगा 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बाई y। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y हम लोग को मिल रहा है 28.5√3। हम लोग को निकालना x है, अभी तो सिर्फ हम लोग y निकाले हैं। अब एक तो 60 डिग्री वाला है, उसका यूज करते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, फिर से पी वाई बी, पी कितना हो जाएगा 28.5, और 60 डिग्री के लिए ए वाला लेंथ इतना ही है बेस, तो ए वाला कितना हो जाएगा, टोटल y था, y में से x घटा देंगे तो वो मिल जाएगा y माइनस एक्स, तो √3/1 इज इक्वल टू 28.5 बाई y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 28.5 बाई √3, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बन जाएगा 28.5√3 डिवाइडेड बाई 3। ये y माइनस एक्स का वैल्यू है। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को तो x चाहिए ना, कि हाँ वही y का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो x निकल जाएगा। हम लोग कर लेते हैं सिंपल, y माइनस ओ वाला पूरा 28 पॉइंट कितना है 5√3 बाई कितना आया था 28.5√3/3। अगर y माइनस इतना करेंगे ना तो x मिल जाएगा। हम लोग क्या किए, x को इस तरफ लेके आ गए तो माइनस से प्लस हो गया, और इसको उस तरफ लेकर चले गए तो प्लस से माइनस हो गया। अब y का वैल्यू पुट कर दो, y हम लोग इतना लेकर के आए थे 28.5√3 माइनस 28.5√3/3 इक्वल टू x। तो इतना कॉमन ले लेते हैं, 28.5√3 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 माइनस 1/3। तो 28.5√3 इंटू ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो 2/3। अब 3 से इसको कैंसिल कर दो, 9 8 15 9.5। अब 9.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19√3 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का ये वैल्यू आ जाएगा। है आंसर कोई निकाले हुए हैं। उसके बाद 6 नंबर था ना, देख लिया आंसर, कोई देखा? हाँ ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं।
7 वाला देख लो। तुम लोग कर लो लड़ाई झगड़ा, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब भेज देंगे आराम से घर पर। नेक्स्ट देखो तो 7 नंबर में, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिट एट द टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो इसमें पहले एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पर एक टावर है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, और बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई पॉइंट एक ग्राउंड पर, हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। इस टावर का टॉप एक को लेना है और एक को बॉटम लेना है। कितना है? 45। 45 ऊपर वाला लेके नीचे वाला? नीचे वाला 45। नीचे वाला कम होगा तो नीचे वाला 45, ऊपर वाला ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री। और ये 20 मीटर क्या दिया हुआ है? ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर। ये हो गया बिल्डिंग का हाइट। निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसको हम लोग एक से जूम कर लेते हैं ना, कुछ भी ले लो, इसको वाई ले ले, इसको वाई ले लेते हैं। अब 2 बार हम लोग को यूज करना है। यहाँ पर जो रिलेशन है ना वो सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर में है, तो tan से ही काम चलेगा, साइन कॉस का जरूरत है नहीं। तो चलो एक बार पहले इस 45 डिग्री के लिए लो tan 45। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी। P कौन सा लोगे? 20 या 20 प्लस एक्स? ये जब 45 ले रहे हैं ना तो ये नीचे वाला सिर्फ 20, हाँ 20 बटा वाई ना। अब tan 45 1 होता है तो 1 इज इक्वल टू 20 बटा वाई, और वाई बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो ए चलो 20 मिल गया। अब उसके बाद हम लोग को 60 डिग्री वाला लेना है, tan 60 ले लो। इस बार कितना लेंगे परपेंडिकुलर? 20 प्लस एक्स बाई वाई। वाई के जगह कितना? 20 ही लेना है ना। tan 60 का वैल्यू √3/1 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाई 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 20 प्लस एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा? 20√3 माइनस 20 ना। अब 20 अगर कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1, ये हो जाएगा टावर का हाइट। 20 कॉमन ले लिए तो। उसके बाद 8 नंबर देख लो। 8 नंबर में क्या दे रखा है? ए स्टैचू। फिगर इसका कैसे बनेगा? ए स्टैचू इतना मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल कुछ है ना, ऐसा ही बनेगा। हाँ, एक नीचे में पेडेस्टल है और ऊपर में क्या है? स्टैचू है, जो कि स्टैचू कितना है? 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर। stand on a top pedestal from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल 45 डिग्री। एकदम सेम है पूरा ना। यहाँ से एक दे रखा है 45 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो इसका बोल रहा है कि हाइट क्या होगा। पिछला में क्या दिया हुआ था? पिछला में भी वही ऊपर वाला ही दिया हुआ था, पिछला में नीचे वाला दिया हुआ था ना। तो ये वाला भी वैसे ही हो जाएगा। tan 45 निकाल लो, tan 45 हो जाएगा h बटा, नीचे तो नहीं पता है ना, x इसको ले लेते हैं h बटा x, तो 1 बराबर h बाई एक्स, h बराबर x, ये हम लोग का 1 आया। अब फिर tan 60 ले लेंगे इज इक्वल टू
1.6 प्लस h बाई एक्स। अब देखो हम लोग को निकालना तो है h ना, तो x का कोई काम है नहीं, x को हटा देते हैं यहाँ से, √3/1 कर लो, 1.6 प्लस h बाई एक्स का वैल्यू h। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब क्या h कॉमन ले लेना, √3 - 1 हो जाएगा। इस h को इस तरफ लेके चले आए तो उस तरफ लेके आए तो निगेटिव हो गया, तो 1.6, तो h बराबर कितना आ जाएगा 1.6 बाई √3 - 1। इसको क्या करोगे, रेशनलाइज कर लेंगे ना, √3 + 1 बाई √3 + 1, तो 1.6 बटा a√3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, a + b इंटू a - b है, √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो 1.6 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, √3 + 1, ये हो जाएगा आंसर। 9 वाला का देखो तो कैसे फिगर बनेगा। हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। मतलब एक टावर पर खड़ा होकर के देख रहा है ना, मतलब इधर एक बिल्डिंग होगा और इधर एक टावर होगा, ऐसे ना, और यहाँ से देख रहा होगा ये हम लोग का बिल्डिंग है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट बोल रहा है, मतलब यहाँ से इज 30 डिग्री, यहाँ से अगर एंगल देखोगे तो ये 30 डिग्री है, और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के टॉप से अगर देख रहा है तो कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इसका हाइट 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये पूरा बिल्डिंग कितना होगा, तो इतना तो पता चल गया है 50 है, ऊपर वाला इसको x से ज्यूम कर लेते हैं, ये वाला हो गया x। अब फिर हम लोग को साइन कॉस से कोई मतलब है नहीं, हम लोग tan वाला ही लेंगे, यहाँ पर a वाला जो है ना इसको y मान लेते हैं, तो a वाला भी y ही हो जाएगा। अब यहाँ से लो tan 60, हम लोग को निकालना है x, tan 60 इज इक्वल टू x बाई वाई, tan 60 डिग्री p बाई b हो जाएगा, है ना, p और b a वाला। हाँ वो भी लेना पड़ेगा, दोनों लेना होगा, tan 30 लोगे तो फिर पूरा 50 + x बाई वाई, दो इक्वेशन तो चाहिए दो निकालने के लिए, x y दोनों पता करना होगा ना, तो a√3 बराबर आ रहा है x बाई वाई। हम लोग को यहाँ से y का वैल्यू चाहिए, y कितना हो जाएगा, √3y बराबर आ रहा है x। चलो इसको इक्वेशन 1 रहने दो, उसके बाद सेकेंड वाला का लेते हैं, tan 30 इज इक्वल टू x + 50 बाई y ना, y कितना क्या, तो यहाँ से y को रिप्लेस करना है, tan 30 कितना हो जाएगा 1 बाई √3 x + 50 बटा y, x के जगह √3y लिख सकते हैं, लेकिन अगर y को रिप्लेस करते हैं ना तो डायरेक्ट हम लोग का x ही आ जाएगा, और x ही निकालना ही है, तो y को ही रिप्लेस कर देते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा x बाई √3, ये बाई √3 जो नीचे लिखोगे ना यहाँ पर चला आएगा, है ना, इतना भागा x बाई 3, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/x होगा, समझ में आया चीज। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो x × 1 बराबर √3 × √3 3, x + 50, तो ये आ जा रहा है 3x +
150 निगेटिव आ जा रहा है ना, कहीं कुछ गलती हुआ क्या? tan 30 p/b tan 30 जब लिए तो 50 + x हो जाएगा। tan 60 हम लोग लिए थे तो p/x/y हो तो सही लिए, √3/1 = x/y, तो y√3 बराबर x, फिर tan 30 लिए तो 1/√3 p/b कितना आ रहा है टोटल? -2x, x - 3x - 2x आ जाएगा, -2x = 150, x बराबर -75 आ रहा है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। 60 फिगर बनाने में गलती हुआ। अच्छा इस तरह से किया है ना, एक बार फिर से पढ़ो तो क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग का टॉप ए वाला है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर का फुट ए है 30 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर ए है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। हाँ ए जो है ना टावर का लिया है कहाँ से? फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ए वाला है, यहाँ पर गलती हुआ है। ए जो होगा ना यहाँ से है ऐसे 60, क्योंकि लिखा हुआ है कि ये जो 60 डिग्री बन रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप ए वाला है, कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ए वाला है, तो हम लोग का गलती हो गया है। तो ऊपर में जो tan 60 लिए थे वो 50/y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50, तो y√3y = 50। और tan 30 लेंगे तो y की जगह पर अब क्या रखेंगे? y की जगह पर 50/√3, y की जगह 50, x जहाँ था वहां पर खाली 50 कर देना होगा ना। (50/√3) और a तो रहेगा ही x + 50, ये तो ठीक ही है। अब उसके बाद यहाँ पर 50 होगा बराबर √3x, 3x प्लस इतना है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3x + 150, वो सही है, 3x 50 - 150, अभी भी निगेटिव ही आ रहे हैं ना, 50 50 - 150 हो जाएगा फिर से। अब कहाँ गलती हो रहा है? tan 30 = tan 30, ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 50 + x/y, y तो रहेगा ही, और tan 60 हम लोग लिए हैं तो 50/y, इसमें भी 50/y होगा। y बराबर 50/√3, 50 बराबर 3x + 3 × 50। और एक चीज और गलती हो रहा है हम लोग का, ये tan 30 है ना, ये वाला हमको लग रहा है कि छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा ना। अच्छा एक बार देख लो, यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है ना, x का वैल्यू कितना आ रहा है? 3x बराबर 50 - 150, -100 आएगा ना, -100/3, -100/3। अब जो बिल्डिंग का ए वाला जो हाइट है, ए निकालना था ना, पूरा बिल्डिंग का हाइट निकालना था, बिल्डिंग का हाइट होगा x + 50, तो x के जगह पर हम लोग ले लेंगे -100/3 + 50/1, इसको ऐड करेंगे ना तो एलसीएम 3 आएगा, ये -100 + 150 कितना आ जाएगा? -50/3, 16 होल 2/3,
ये एक्स निगेटिव हम लोग का क्यों आया, क्योंकि हम लोग क्या किए ना, बिल्डिंग को बड़ा और टावर को छोटा ले लिए हैं। एक्चुअल में टावर बड़ा और बिल्डिंग छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हटा देंगे, एक तो उस तरह से भी बना दे क्या, उसको बड़ा करके। देखो एक बार और इसको कर देते हैं क्लीन थोड़ा। हम लोग क्या लेना है, टावर बड़ा लेना है और बिल्डिंग छोटा लेना है। ये बिल्डिंग हो गया। अब इसमें बोला है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये बिल्डिंग है, ये टावर है। टावर के फुट से बिल्डिंग का जो एंगल बन रहा है ना, वो बन रहा है कितना, 30 डिग्री। और अब ये जो बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से ये वाला जो बन रहा है ना, वो बन रहा है 60 डिग्री। उसके बाद है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये वाला 50 दिया हुआ है। ये वाला को हम लोग एक से जूम कर लेते हैं, बिल्डिंग का हाइट एक से जूम कर लिए, और ये वाला वाई। तो दो बार ले लो, एक बार ले लो, tan 60 इज इक्वल टू P/y, या फिर √3 50/y, या y बराबर 50/√3। ये एक हो गया। फिर ले लो tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 यहाँ से लेंगे तो ये वाला x/y, तो 1/√3 इज इक्वल टू x/y की जगह क्या लेना है, 50/√3। तो यहाँ से 50 बराबर 3x, ये √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होकर के 3 बन जाएगा, 3x। तो यहाँ से आ गया x बराबर 50/3। ये बिल्डिंग का हाइट निकालना था, बस यही आंसर हो गया, 16 और 2/3। उसके बाद 10 वाला का फिगर देखो कैसे बनेगा। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दो ठो पोल है, दोनों का इक्वल हाइट है। ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, ए रोड है और ये दिया है कि 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, बीच में कहीं पर एक ठो पॉइंट है। ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30, एक का 60 बनेगा और दूसरा का 30 बनेगा। ये वाला 60 और ये वाला 30 ले लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये क्या करो, इसका हाइट हम लोग x ले लेते हैं, ये वाला y लेते हैं, ये डिस्टेंस, ये वाला हो जाएगा 80 माइनस y, और ये वाला फिर x। tan 60 हम लोग का हो जाएगा x/y, तो x बराबर √3y। सेकेंड वाला में tan 30 में क्या लोगे, tan 30 में बेस कौन सा लेंगे, वायु। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 3y इज इक्वल टू 80 माइनस y, और y बराबर कितना 20, y 20 आ गया, तो x कितना आ जाएगा। 11 वाला का शायद एक फिगर दिया हुआ है, 11 वाला में दे रखा है ए टीवी टावर। इसमें दे रखा है टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल from a point on the other bank directly upon the tower. The angle of elevation
ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया 60 डिग्री। और फ्रॉम अनदर पॉइंट बी, एक पॉइंट सी है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इससे 20 मीटर दूर जाएंगे तो एक दूसरा पॉइंट डी मिलेगा। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। फिगर दे रखा है तो फिर बन ही जाता है ना, उसमें तो कुछ और देखने की जरूरत है नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। कैनाल ए बी से सी हो जाएगा ना। ये हम लोग को निकालना है, इसको क्या x मान लेते हैं और ये वाला को y मान लेते हैं। ये दोनों हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या लोगे, tan 30 ना, tan 30 या tan 60 कुछ भी ले सकते हैं। tan 30 ले लो, आ जाओ। tan 30 कितना हो जाएगा, y बटा 20 प्लस एक्स, तो 1/√3 y बाई 20 प्लस एक्स, y√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो यहाँ से y मिल रहा है 20 प्लस एक्स बाई √3। ये तो y का वैल्यू निकल गया। अब उसके बाद एक वैल्यू और हम लोग को लेना पड़ेगा x निकालने के लिए, एक और tan 60 ले लेते हैं। y का वैल्यू नोट कर लो तो इसको मिटाएंगे। ऐसे यहाँ पर अगर tan 60 ले लेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू y बाई एक्स, √3/1 इक्वल टू y बाई एक्स। तो y बराबर आ जाएगा √3x। ठीक है, तो y की जगह पर हम लोग √3x पुट कर सकते हैं। यहाँ पे √3x पुट करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस एक्स बाई √3, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 इंटू √3 3, 20 प्लस एक्स। तो 3x में से x गया तो 2x, 2x 20 आ गया, मतलब x कितना आ गया 10। ये वाला वैल्यू 10 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा 10√3। ये इसका आंसर हो जाएगा, देख लेना एक बार। 12 में दे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। इसमें एक टावर है और एक हाउस है। ये हम लोग का टावर हो गया और एक हाउस हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से 7 मीटर का इसका हाइट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द फुट ऑफ ईच फुट इज 45 डिग्री। यहाँ से इस टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया है वो दे रखा है 45 डिग्री। ये हो गया 45। ये 45 डिग्री हो गया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो हम लोग को इसका हाइट निकालना है। ये तो इतना दूर तो पता ही है, ये तो 7 होगा। ये वाला हम लोग को पता करना है x। नीचे वाला को y जूम कर लेते हैं, इसका जरूरत तो पड़ेगा ही। ये जब y है तो ये वाला भी y हो जाएगा। अब ये 45 डिग्री यहाँ है ना, तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं। इस 45 डिग्री को यहाँ पर लिख लो। ये z बन रहा है ना, यहाँ पर 45 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा एंगल बोलते हैं इसको, एक आंतर कौन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
इंटीरियर, अंदर वाले में इंटीरियर, बाहर वाले में एक्सटीरियर। इंटीरियर के अलावा और भी कुछ नाम है। अगर दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है ना, ये वाला कोण और ये वाला एंगल इक्वल होता है। हिंदी में इसको एकांतर कोण बोलते हैं, इंग्लिश में क्या नाम है याद नहीं आ रहा है। एकांतर, एकांतर कोण, एकांतर कोण कहलाता है और ये वाला संगत कोण कहलाता है। तो ये तो क्रॉसपोंडेंस एंगल, इंग्लिश में क्रॉसपोंडेंस एंगल हो जाएगा। हाँ, अंदर वाले क्या बोलेंगे, ए और ए क्रॉसपोंडेंस एंगल है, ठीक है, और इसको हिंदी में संगत कोण बोलते हैं। अंदर वाला को एकांतर कोण हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं याद है। इंटीरियर के साथ कुछ और नाम है, देख लेना तुम लोग क्या बोलते हैं। इंटीरियर एंगल तो है ही, उसके साथ और भी कुछ नाम है इसका। इंटीरियर एंगल में बहुत सलाह है। यहाँ से देखो तो tan 45 अगर निकालेंगे इज इक्वल टू 7 बटा, इसके लिए निकाल रहे हो तो ए परपेंडिकुलर और ए वाला बेस 7 बाई वाई ना, तो 1/1 इज इक्वल टू 7 बाई वाई, तो वाई बराबर कितना आ गया 7। अब ऊपर वाला में tan 60 यूज कर लो, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू x बटा वाई। ठीक है, tan 60 लेंगे तो ए परपेंडिकुलर और ए वाला बेस, √3/1 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब यहाँ पर y का वैल्यू 7 रख देते हैं, x/7। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7√3। इसका आंसर आ गया। ऊपर वाला का कितना आ गया, ऊपर वाला का x बराबर 7√3 आ गया, और नीचे वाला हाँ 12 नंबर है। और y का वैल्यू हम लोग का कितना मिला, y 7 आया था ना, 7 आ गया। हाँ, टोटल कितना हो जाएगा अगर पूरा टावर का निकालेंगे तो टावर का हो जाएगा 7 + 7√3। 7 कॉमन ले लेंगे तो 1 + √3, ये पूरा टावर का हाइट हो जाएगा। ये छोटे वाले इतना तो 7 पहले से दिया हुआ था, हम लोग को पूरा हाइट चाहिए था, तो ये 7 वाला पहले वाला और अभी जो निकाले वो दोनों को ऐड कर देंगे, हो गया ना। इसको इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हो गया ना ये 12। 13 नंबर में देख लो। कौन सा, रुको ना, इसको लास्ट में पूछ लेना, ये वाला कर लेना तो लास्ट में पूछ लेना। 13 में एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। इसमें देखो ऊपर से देखा जा रहा है, ये 75 मीटर हाइट पर है और यहाँ से सी लेवल को देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, एक दिया है 30 और एक 45, तो ऊपर वाला 30 ले लो और नीचे वाला 45, ठीक है ना। जो छोटा एंगल है वो 30 डिग्री है और जो बड़ा एंगल है वो 45 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये थोड़ा सा ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल के साथ जो ऊपर से एंगल बनता है ना उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से देख रहा होता है तो ये ऊपर से देख रहा है, तो जब ए वाला 30 है तो फिर ए वाला तुम्हारा 30 हो जाएगा, और ए 45 है तो ए वाला भी 45 हो जाएगा। ये सारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। अब उसके बाद इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। हम लोग को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है।
इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो इजी है, tan 45 ले लो, tan 45 इज इक्वल टू, इसके लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और नीचे वाला बेस 75/y। अब tan 45 1 हो जाएगा, 75/y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 75। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकंड के लिए tan 30 ले लेंगे, tan 30 इज इक्वल टू 30 के लिए फिर वही ए वाला परपेंडिकुलर और ए वाला पूरा बेस नीचे वाला, p/b कितना हो जाएगा x + y। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर 75 x के जगह y की जगह 75, हम लोग का y 75 आया था ना, तो ये ले लो 75 + x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 75 + x इज इक्वल टू 75√3। x कितना आ जाएगा 75√3 - 75, मतलब कि 75 अगर कॉमन ले लेंगे √3 - 1, ये हम लोग का हो जाएगा x का वैल्यू। हम लोग को निकालना था वही x ही निकालना था ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना था, 14 ना, 14 का दिया हुआ है फिगर ना। 14 में हम लोग को क्या निकालना है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अच्छा, मतलब ये शायद उड़ रहा है, उड़ते उड़ते वहां चला गया तो एंगल 60 से घट करके 30 पहुंच गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये डिस्टेंस हम लोग को बोला है कितना होगा। यहाँ से वाला y मान लेते हैं, पहले क्या ले ले, पहले tan 60 ले लेते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री ए वाला है ना, तो इसका परपेंडिकुलर ए होगा 88.2। अच्छा, 88.2 टोटल हाइट दिया हुआ है, इसमें आदमी का हाइट कितना है, आदमी का हाइट देखो तो कहीं पर 1.2। अच्छा, यहाँ दे रखा है 1.2, ये 1.2 ये वाला माइनस कर लेंगे, तो 1.2 माइनस करेंगे तो ये वाला जो हाइट है ना, ये बच जाएगा कितना 87। तो हम लोग tan 60 बराबर 87, 60 डिग्री के लिए ये वाला पूरा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये वाला बेस का काम कर रहा है, 87/y ना। तो y बराबर आ गया 87/√3। उसके बाद tan 30 ले लो, tan 30 के लिए ए वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा और नीचे वाला पूरा बेस का, तो 87 डिवाइडेड बाई बेस, इस बार कितना हो जाएगा y + x ना, तो tan 30 1/√3 87/y + x। x तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, y निकाल चुके हैं। इसको रेशनलाइज कर दो थोड़ा, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे से 3 हट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये दोनों मिलकर के 3 हो जाएगा और ये 3 से कटेगा 6 और 9, 29√3, 29√3। हम लोग y का वैल्यू 29√3 ले लिए और x का अभी नहीं पता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आया। इसको थोड़ा सा कट कर दिए हैं, लिंक सारा का हम दे दिए डिस्क्रिप्शन में ही, तुम लोग को अब ग्रुप वाला डिस्क्रिप्शन में ही ऊपर सारा वीडियो मिल जाएगा। यूट्यूब पर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से खोल लेना ग्रुप में ही। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 87√3 इज इक्वल टू 29√3 + x।
तो x बराबर आ जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8, आई बचा 7 में से 2 गया 5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 2 स्टेप में किए। स्टेप 1 हम लोग का ये वाला हो गया जिसमें एंगल हम लोग 60 डिग्री लेकर सॉल्व किए। स्टेप 2 ये हो गया जिसमें हम लोग एंगल 30 डिग्री लेकर सॉल्व किए। आंसर आ गया है ना। 15 में दे दिया है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है उस पर एक आदमी है। ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, 30 डिग्री पर इसको एक कार दिखाई दिया, ये वाला 30 डिग्री लेंगे। व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद ये एंगल चेंज हो जा रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 और ये 60 सेकंड हो गया। ये डिस्टेंस कवर करने में यहाँ से लेकर के यहाँ इसको कितना लगा, 6 सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ये बोल रहा है कि यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना समय लगेगा। इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। अब ये वाला देखो, ब्लू वाला जो है ना वो z बना रहा है कहाँ पर, ये वाला z बनेगा ब्लू का। तो ये 60 डिग्री ले लो और ये वाला ले लो 30 डिग्री। और फिर 2 बार हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे। एक बार tan 60 इज इक्वल टू y बाई एक्स। इसमें कंफ्यूज मत होना, कोई भी लगा सकते हैं पहले, कोई जरूरी नहीं है कि tan 60 ही पहले ले, पहले tan 30 भी लेंगे तो आएगा ही आंसर। √3/1 इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो y बराबर √3x। फिर tan 30 लेंगे तो y बाई एक्स प्लस 6 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना है, √3x। मतलब कि 1/√3 आ रहा है √3x डिवाइडेड बाई x प्लस 6 के। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3x बराबर x प्लस 6। तो 3x में से x गया तो 2x, तो x बराबर आ गया 3। मतलब ये 3 सेकंड में यहाँ पर पहुंच जाएगा।